हरे कृष्ण। तो आप सबको स्वागत है ये सैटरडे प्रोग्राम में। आज आपका दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे मूर्खों का क्लास सुनने के लिए आप आए हो। अब मेरा सौभाग्य है कि हमने आप लोग को इनवाइट किया है। दूसरा स्टैंड होगा ना, एक ही है, तो लेना चाहिए ना। हरे कृष्ण। तो माइक भी नम्र हो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं होता है। हाँ, और कथा सुनते सुनते माइक नम्र हो जाता है। तो हमें बोला गया कि कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास आ रहा है ना, तो अभी आश्विन मास चल रहा है। तो अभी द्वादशी तिथि आज, तो अभी उसके बाद में पूर्णिमा आएगा। हाँ, शारदीय पूर्णिमा कहते, शरद पूर्णिमा। ये कौन सा ऋतु चल रहा है पता है? कौन सा ऋतु है? हाँ, ऋतु कौन सा है? हाँ, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कहते, हाँ, शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु चल रहा है। शरद ऋतु का ये लास्ट मंथ है। ये पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। और शारदीय मतलब शरद पूर्णिमा का जो पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा का दिन भगवान हर एक रात में रासलीला करते हैं। हर एक पूर्णिमा में रासलीला होता है। लेकिन ये जो रासलीला होने वाला है पूर्णिमा को, इसको कहते हैं महारास। महारास समझते हो? रासलीला मतलब वो सारे गोपियों का मनोभाव को समझना, और उनका खुशी के लिए वो दो है। भगवान चाहते हैं मेरा गोपी आनंद रहे, और गोपी चाहते हैं हमारा कृष्ण आनंद रहे। इसमें भौतिकता कुछ नहीं होता है। और महारास क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो रासलीला चल रहा था, ये रासलीला का वर्णन इस प्रकार है। ब्रह्मा का एक कल्प तक, कितना? एक कल्प, एक कल्प समझते हो कितना? नहीं? तो भागवत में सुना होगा ना। हमारा 12 घंटा और 12 घंटा एक दिन में होता है। तो ऐसा 6 महीना देवता लोग का 12 घंटा होता है। तो हमारा इधर 1 साल हो गया, तो देवलोक का कितना होता है? एक दिन होता है। ये हो गया देवलोक का। तो सत्य कलियुग का 4,32,000 बरस है ना उसका उम्र। तो उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, मतलब त्रेतया द्वापर द्वापर, त्रेतया और ये सत्य, डबल डबल कर दो। तो ऐसा 1,000 बार जब होता है, तो एक दिव्य युग होता है। तो ऐसा ब्रह्मा का एक कल्प मतलब 100 बार। तो एकदम सूचना से परे है। परंतु भगवान जब दिव्य रासलीला कर रहे थे इस पूर्णिमा में, सारे गतिविधि समय को स्थगित कर दिए थे। अरे हमें लगता है कि 12 घंटा हुआ, अभी तो सोए थे अभी उठे, लेकिन कल्प चल गया। ठीक है। और ये रासलीला में भगवान कृष्ण ने गोपियों को आनंद प्रदान किए थे। और गोपियों ने जो आनंद किया था, हम उसका लेस मात्र भी आनंद कृष्ण को दे नहीं सकते। भक्त बनने का बाद में भी देते हैं? नहीं देते। और हम बोलते हैं वैकुंठ धाम, गोलोक धाम चला जाएगी। हाँ, ठीक है। इसीलिए हमेशा हमें प्रसाद मिले नहीं मिले, कपड़ा मिले कुछ मिले, लेकिन भगवान का हर एक सेवा होना चाहिए। भगवान का हर चीज भगवान का संतुष्ट होना चाहिए। और भगवान को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए। गोपी भाव है। हाँ। अरे हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, लाइन में क्यों खड़े हैं? हाँ, सब्जी सबको मिला और आलू का सब्जी हमको नहीं मिला। नहीं मिला तो घर में बनाई खाइए, भगवान की कृपा से मिला, नहीं तो मिला। हाँ, ठीक है। तो ये भावना कृष्ण का संतुष्टि। कभी किसी ने हम पूछा है हमारे मदन मोहन को, झूठ मत बोलिए, कि हे भगवान आपका मंगल आरती से लेके शाम तो कैसे चल रहा है?
आपको ठंडी नहीं लग रहा है, गर्म नहीं लग रहा है ना? कुछ खाना पीना आपको जो मिल रहा है सही मिल रहा है? कितना लोग को पूछे? झूठ मत बोलो, कोई नहीं पूछता। और हर एक व्यक्ति, हम भक्त बनने का बाद में भी हम भगवान को कंप्लेन करते करते हमारा जीवा पतला ही कौन, तो मोटा जीवा पतली हो गई। तो जो भी है, ये गोपी भाव है। तो रासलीला महाराष्ट्र जो हो गया पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उसके बाद में कार्तिक मास चल रहा है, शुरू होता है, ठीक है। अभी कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है भगवान को? क्योंकि आप देखो, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण होता है ना, उसमें एक नाम आता है, राधा रानी का नाम है। कौन सा मास है? हाँ, हाँ, कार्तिक है ना। तो कार्तिक में एक भगवान राधा रानी का एक नाम है, क्या? कृत्य का। राधा रानी का माँ का नाम क्या था? उनका नाम से कार्तिक नाम पड़ा राधा रानी का, उसी नाम कार्तिक। और ये दूसरा, उसके बाद में जब भगवान दामोदर लीला किए थे, तो दामो मीन्स रस्सी, और उदर मीन्स पेट। रस्सी में बांधे थे, कौन बांधे थे? यशोदा माता। तो इसलिए नाम पड़ गया क्या? दाम प्लस उदर, दामोदर नाम पड़ गया। तो दामोदर और कार्तिक दोनों नाम जुगल नाम हो गया। तो इसलिए ये मास राधा रानी को जितना प्रिय है, कृष्ण को भी उतना प्रिय है, और वैष्णव के लिए तो अति प्रिय है। ऐसा कोई मास है? दो मास है? बताओ। हाँ, मैं ही बता रहा, आपको जानता था, आप भी बताओ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूं। ये है भगवत चर्चा। कभी ये नहीं सुना चाहिए, सोचना चाहिए इधर जो बैठ गया वो महाज्ञानी है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग के पास भी ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान हम देते भी नहीं, किसको कंजूस करते हैं। इसलिए हम दूसरे को बोलते नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? कंजूस मत करो, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। लेकिन हमारा उपदेश कैसे? हम मंदिर में गया था तो इतना सेवा किया, आपको पता है? नहीं पता है? अरे बाकड़े बाकड़े उठा के पसीना निकले गया। लेकिन उसको नहीं बोलेगे हम हरे कृष्ण महामंत्र करो या गीता पढ़ो मंदिर में आओ। यही कृष्ण उपदेश। हाँ, समझ में आया? हाँ। तो कृष्ण उपदेश के लिए चैतन्य महाप्रभु बोले। तो दामोदर मास, इसलिए दामोदर नाम पड़ गया। अभी आ, ऐसा कोई मास नहीं कि डबल मास है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु भक्त होते हैं, भगवान को धारण किए हैं अपना कोख में। कौन है? भगवान को जन्म दिया। और गर्भ की माता है। और हाँ, यशोदा। हाँ, और कौशल्य माता, और आदित्य माता, देववती माता, है ना? हाँ, अनुसया। अनुसया, है ना? कौन पता है? पता नहीं अनुसया कौन है? हाँ, वो कौन भगवान को धारण किए थे? दत्तात्रेय भगवान को। हाँ, इसको जानना चाहिए। हाँ। तो ऐसा कोई स्त्री है जो भगवान और भक्त को धारण किया? क्योंकि प्रहलाद महाराज को धारण किया कौन है अपना कोख में? हाँ, कया दो, है ना? कया दो थे ना? किसका स्त्री है? हिरण्यकश्यप का स्त्री। लेकिन ऐसा कोई स्त्री है कि भक्त और भगवान को धारण किए, दोनों को? सची माता। सची माता तो गौरव हरि को धारण किए, और तो भगवान है। हाँ, ये ताली बजाइए, हरि बोल। उत्तरा। हाँ, जब उत्तरा, पांच पांच पांडव उधर खड़े थे, भगवान खड़े थे। अभी भगवान अभी जाने वाले हैं द्वारिका। हाँ, आज अश्वत्थामा जब वो गुस्सा में आया, इसलिए ब्राह्मण को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो गुस्सा करता है वो ब्राह्मण नहीं है। वैष्णव तो दूर का बात है, ब्राह्मण नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करता है, अरे वैष्णव बिल्कुल नहीं। समझ में आया? हाँ, वैष्णव क्या है, हम लोग बोले तिलक कर दिया, माला डाल दिया, हाँ, बड़ा शुभ हो गया। वैष्णव नहीं, क्रोध जो नहीं करता,
और ये प्रतिशोध जो नहीं लेता वो है वैष्णव। तो पांडव लोग खड़े हैं, कृष्ण खड़े, अभी जा रहे भगवान, तो अश्वत्थामा इतना क्रोध हो गया और मन में आया कि अभी इसको हत्या कर दूं। किसको? उत्तरा का गर्भ में जो पांडव का जो शेष बचा है उसको खत्म कर दो। और लगा दिया तीर, ब्रह्मास्त्र। और जैसे ब्रह्मास्त्र को देखे, उत्तरा ने रोते रोते, हाँ, भगवान का नाम लेते लेते किसका शरण में गिर गया? भगवान के शरण। तो भगवान प्रश्न करते हैं, अरे तुम्हारा इतना बड़े बड़े सब महारथी खड़े हैं, मेरा शरण में क्यों आया? तो उत्तरा कहते, उनका वीर्य तो योद्धा मैंने देख चुका है, उनका पत्नी को ही उन्होंने रक्षा नहीं कर पाए, निर्वस्त्र करने का समय इतना कुछ हो गया। आपके अलावा कुछ नहीं है, आप मुझे रक्षा करो। मैं मर जाऊंगी तो चलेगा, लेकिन मेरा जो कोख में बच्चा पालन कर रहा है, बढ़ रहा है, वो नहीं मरना चाहिए। अभी देखो भक्त, इसको बोलते हैं भक्त चला गए। अब जो माँ मर जाएगी तो बच्चे जिंदा रहेगा क्या? तो इसीलिए देखो वो कितना चालाक है। हाँ, वो अपना नहीं बोल रहे, मैं मरूंगा तो चलेगा लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो इसीलिए भक्त भगवान को भी फंसा देते हैं। तो भगवान ने बोला, अरे कोई बात नहीं। तुरंत एक रूप धारण किए, वृद्ध अंगूठी का, अंगुष्ठ के परिमाण, तुरंत उत्तरा का गर्भ में घुस गए। तो दो हो गया ना, भगवान भी और भक्त। तो भगवान को धारण करना कोई साधारण बात नहीं है। और भगवान का सेवा उसी व्यक्ति को मिलता है और पूर्व भाग्य में बड़ा तपस्या किया हुआ है। और उसी सेवा को हम लोगों ने महत्व नहीं देते। देते हैं? नहीं देते। कभी कभी हमारा उधर सेवा कुछ ज्यादा आ जाते हैं तो परेशानी हो जाता है। हाँ, अरे हमको क्यों देते हैं, वो लोग तो कुछ करते नहीं, बैठे हैं। हाँ? तो अरे तुम्हारा अहोभाग्य है, हमारा हमको सेवा मिल रहा है, कल सुबह कुछ हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा ना फिर। ठीक है। तो उसी प्रकार अहोभाग्य या हमें आ, अच्छा होना, मतलब खुश होना चाहिए कि हमारा घर में भगवान जन्म लिए, या हमारा उदर में भगवान में आए, या हमारा हाथ से भगवान स्वीकार किए कुछ सेवा, खुश होना चाहिए। तो अभी कार्तिक में जो कुछ व्रत है वो देखेंगे, और यशोदा माता क्यों भगवान कृष्ण को बांधे वो देखेंगे। दो चीज, ठीक है। पहले यशोदा माता का देखते हैं कि यशोदा माता ऐसा कौन तपस्या किया था, तो सारे योगी 1000 साल से, लाखों साल से बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। कोई एक टांग में खड़े होते हुए, कोई पानी में, हाँ, कोई हवा पी करके, कोई पत्ता खा करके तपस्या कर रहे हैं। परंतु भगवान, वही परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। और चाहते कभी कभी भगवान का शरीर में लीन हो जाए। वैष्णव नहीं चाहता है। वैष्णव क्या चाहता है? हाँ, भगवान के सेवा। कितने प्रकार मुक्ति है। हाँ, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, षष्टि मुक्ति, भगवान का सामने रहना, भगवान का, तो सब नहीं चाहते, क्योंकि उसमें क्या अहंग आता है। तो इसलिए हमारा गौड़ीय संप्रदाय में जो आचार्य है, उन्होंने लिखे है कि आप, हे भगवान, आपका जो इच्छा, आप वो स्वर्ग में रखिए, वैकुंठ में रखिए, गोलोक में रखिए, या ये मर्त्य में रखिए, या नरक में भी डाल दीजिए, परंतु मुझे भगवान का भक्त का सेवा और भगवान का सेवा होना चाहिए। देखिए, है ना, यही प्रार्थना की। और उतना भी कह दिए, भक्त विनोद ठाकुर। भक्त विनोद ठाकुर कौन, पता है? नहीं पता? आप प्रभुपाद को जानते हैं ना? तो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे उनको जानते हैं ना, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका पिताजी थे। और वो भी परम वैष्णव है, भक्त विनोद ठाकुर। और कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे हमारे जैसे। हाँ, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे।
और जितना फॉरेनर लोग आए थे, अंग्रेज लोग, उनका सामने सारे भारत का वासी घुटना टेक दिए। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा एक व्यक्ति है, वो नतमस्तक नहीं हुए। पूरा अंग्रेज लोग को उसको डरते थे, इसलिए उनका घर से कोर्ट तक एक ट्रेन डाले थे। कुछ दिन पहले बंद हुआ, हम देखा है वो ट्रेन मायापुर में, मतलब कलकत्ता में। उनका घर से आता था कोर्ट तक, कोर्ट से वापस आता था। तो उन्होंने इतना फैसिलिटी पाते हुए भी उन्होंने एक पद्य लिखे है कि कहीं भी रखो हे भगवान, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमें कीट जन्म, दूसरा एक कीड़ा भी बना दो, कहाँ? भक्त का घर में होना चाहिए बस। भक्त का घर में कीड़ा भी हो जाएगा ना, मैं संतुष्टि हूं। क्यों? भक्त का जो हरि कीर्तन बोलेगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, में आवाज जाएगा कान में। भक्त लोग जब वो आएंगे, उनका दर्शन होगा मेरा आंख से। और भक्त लोग को जो खाए गए, तो थोड़ा बहुत गिरेगा ना उच्चिष्ट, वो मुझे मिल जाएगा, और क्या चाहिए। तो इसीलिए आ, तीसरा स्कंद भागवतम में जो भगवान कपिल देव उनका माता को उपदेश देते हैं, उनमें एक श्लोक आता है, और उसमें छोटा सा ही आता है, भक्त पदरज। भगवान को धाम को जाना है तो एक ही चीज काफी है, क्या है? भक्त के पद का रज। समझ में आया? नहीं आया? केवल भक्त पद रज लेकिन लगाने से नहीं होता है। भक्त पद रज का चरण में रह के सेवा कर। भले हम भगवान को भूल जाएंगे चलेगा, परंतु भक्त को कोई भूलना नहीं। जो व्यक्ति भक्त को भूल जाता है, भगवान भगवान होते हैं, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त अभी तक कोई नहीं किया। परंतु भगवान को भूल करके भक्त का सेवा करते हैं, वो कितना लिस्ट में है। भगवान क्या बोलते हैं? मेरे से मेरे भक्त बड़ा है। तो उसी प्रकार जो यशोदा माता थे, वो क्यों बांधे अपना लाला को? क्या शक्ति था उनके पास कि उनको बांध लिए? हाँ? योगी बड़े बड़े तपस्वी नहीं बांध पाए। एक जो औरत, मतलब वो, हाँ, सब लोग को बोलते हैं ना कम दिमाग वाले, और कम नहीं होता है, लेकिन शास्त्र में लिखा है। लेकिन भक्त तो बड़ा चालाक होते हैं, बुरा मत मानना। हाँ? फिर भी लोग बोलते हैं ना औरत तो कम दिमाग वाला होता है, हाँ, और नारी पशु, ये सब नाम दिया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में पहला स्तुति किसका? हाँ? कौन बोले? बोले ना, पढ़ते होगे भागवतम। हाँ, निमय का निमय पंडित दास, पंडित है ये तो। हाँ? तो देखो पहला स्तुति किसका? जिस औरत को हम नीच देखते हैं, उसी का स्तुति पहले सुखदेव गोस्वामी गायन कर रहे हैं। हाँ, कुंती महारानी का स्तुति। तो वही यशोदा माता क्या तपस्या किया होगा, तो भगवान को पाना। तो कभी कभी हमें लगता है कि यशोदा माता अलग है और देवकी माता अलग है। नहीं, उनका ही दो रूप है, और वसुदेव देवकी का भी दो रूप है। और ये दोनों पिछले जन्म में बहुत सारे तपस्या किए थे, हजार लाखों साल तपस्या किए थे, धूप सहन किए थे, बारिश सहन किए थे, और जो बर्फ गिरता है ना वो भी सहन किए थे। ना शरीर में कोई कंबल था, ना कोई हीटर था, कुछ नहीं, बिना खाए पिए सूखा पत्ता। देखो भगवान को पाना है तो कष्ट लेना पड़ेगा। ध्रुव महाराज जी ऐसा नहीं कि 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर दिए। हाँ, हमको सब कुछ मिलता है, फिर भी एक चीज नहीं मिला तो हम हल्ला कर देते हैं, ये नहीं मिला। घर में भी नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। आप लोगों को बोलता हूँ, घर में भी जिसका माँ है, पत्नी है, वैष्णव दीक्षा लिया है, या वैष्णव मार्ग में आप आते हो,
तो घर में जो कुछ आप भगवान को अर्पण किया है उसको संतुष्टि में खाना चाहिए। नहीं खाना, चुपचाप पानी पी के सो जाओ। आप आपका इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, तो आपका धर्मपत्नी है या माँ है उसको बोल दीजिए, मैं ऑफिस में आऊंगा तो मैं उसको बना के रखी, और बना देगी। परंतु कभी कभी येड़ा दिमाग वाले होते हैं, वो बोलते हैं ये क्यों नहीं बनाया। अब बोलो, बच्चे उधर बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, और लगा पति पत्नी में झगड़ा, क्यों नहीं। अरे इसको बोलते हैं महामूर्ख, है कि नहीं। यार बन गया तो बन गया, अभी रात हो गया, जो बना तो खा लो। अभी खाने का बाद में कुछ को पता चलता है क्या, हम पूरी खाया कि हलवा खाया कि क्या क्या खाया। पेट भर गया तो भूल जाते हैं। परंतु क्या है, ऐसा एक जो असंतुष्ट आदमी रहता है, ये क्यों नहीं बनाया। अरे भाई 4 आइटम बनाया, तुमको संतुष्ट नहीं मिला कि एक आइटम के लिए। इसलिए संतुष्ट सततम योगी। योगी बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा हर एक चीज में। कपड़ा में बोलो, अपना शरीर को जो चीज में बोलो, हर एक चीज में, खाने पीने में बोलो, जो बन गया खा लो। भगवान को अर्पण किया ना, लेकिन नहीं करते हैं, असंतुष्ट रहता है, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, होता नहीं, असंतुष्ट। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो चीजें संतुष्ट होना चाहिए। तो उन्होंने भी संतुष्ट होते हुए सूखे पत्ते खाया और हवा खाया, बस उतने। जब भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए बताइए। हाँ? ये सब याद नहीं है दशरथा माता को, ये तो अलग अलग शास्त्र में लिखा है, भगवान ने ऐसा बोले कि। और देवकी वासुदेव का सामने भगवान याद करवाते हैं कि हे माता, हाँ, कि मैं तुम्हारा ये पुत्र रूप में नहीं आया, मैं पहले भी आया है, अभी भी आऊंगा। और सच्ची माता, जगन्नाथ सच्ची माता का सामने गौरंग महाप्रभु वही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच माता जो जगन गौरंग महाप्रभु जो सन्यासी लिए, तो सच माता कुछ रोने लगी। एक ही लड़का है, और ब, जो उनका बहू है यंग है, अभी बेटा सन्यास ले लेगा तो कितना कष्ट है। उतना कष्ट तो दुनिया में किसको नहीं होगा। होगा, पिताजी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, विधवा माँ है, हाँ, अभी अभी शादी किया है, और 24 साल उम्र में सन्यासी ले रहा है, क्या कष्ट है, कोई सहन करेगा। परंतु सच्ची माता सहन किए कि जगत का कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मेरा बेटा सन्यासी ले रहा है। और ये चैतन्य महाप्रभु का जो पत्नी थे विष्णु प्रिया, वो भी सहन किया। क्या किए कि जिसका पति जगत को उद्धार करने वाला, मुझे तो उद्धार होगा, तो मुझे क्या है रोना, अंदर का बात अंदर रखते हुए, और उनका कष्ट दुनिया में किसी को ना हो, इतना कष्ट है, वो भी संतुष्टि में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चावल के दाना रखते थे, एक एक मंत्र में एक चावल के दाना। कितना माला होगा दिन भर में, अंदाजा लगाइए। एक मुट्ठी होगा, और एक मुट्ठी पका की भगवान को भोग लगा कि उतना ही पाते थे विष्णु प्रिया। समझे में। तो इसलिए सहन करना सीखो, तब जाकर के वही बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हे माता, मैं तुमको कभी छोड़ा। राम में आया था तो माता तुम बना, वामन देव में मैं आया था तो माता ही तुम बना। हाँ, हर एक चीज बता देते, तुम ही कौशल्या है, तुम ही देवकी है, तुम ही सब कुछ। क्योंकि माता पिता अलग नहीं होता है, वही एक ही माता पिता होते हैं भगवान का। क्योंकि भगवान का माता पिता हम साधारण जीवन नहीं बनता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले आपका क्या आज्ञा है। देखो, तो चैतन्य महाप्रभु का माँ कितना चालाक नहीं हो गए, कितना बुद्धिमती नहीं हो गए। और बोले कि मैं ऐसा बात बोलूंगी तो समाज का लोग हमारा ऊपर हाथ नहीं उठा पाए, कोई कुछ नहीं बोल पाए। तो ऐसा क्या बोले कि बेटा मेरा आदेश है, आप जगन्नाथपुरी में जाके रह जाइए।
क्योंकि माता जानती थी कि खबर आएगा मेरे पास। वृंदावन में जाना चाहते थे ना, तो तुम जगन्नाथपुरी में रह जाओ। तो ठीक है माता। तो सन्यासी होते हुए कहते हैं जिसका सन्यास धर्म हो गया वो किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। इसीलिए सन्यास को देखने से किसको प्रणाम करना चाहिए? हमें प्रणाम करना चाहिए। और सन्यासी को देखा प्रणाम नहीं किया तो हमें एक दिन उपवास रहना पड़ता है, नहीं तो हमें पाप लगता है, अपराध लगता है। कोई भी सन्यासी हो, प्रणाम करना चाहिए। हम तो भक्त को प्रणाम नहीं करते, सन्यासी को क्या करेगा? साधारण जो ब्रह्मचारी गृहस्थ देखने से हरे कृष्ण बोलते हैं? नहीं बोलते। कितना लोगों बोलते? कोई नहीं बोलते। जानते हैं, पहचान होता है, अब प्रभु जी आ रहे हैं तो सो जाते हैं लंबा दंडवत करी, प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण। और नहीं जानते तो हम हरे कृष्ण में नहीं बोलते। तो हो गया ना अपराध। हाँ? इधर चैतन्य महाप्रभु, इधर शास्त्र में लिखा है सन्यासी देखो प्रणाम करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए वाराणसी में, मायावादी सन्यासी बैठे हैं और जाके प्रणाम किए भगवान होते हुए। अरे हम लोग को प्रणाम नहीं करेगा। हाँ, इसलिए झुकना चाहिए। झुकेगा तो सब कुछ मिलता है, अकड़ के आदमी को कुछ मिलता नहीं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का कृपा है कि अपना माँ के परिक्रमा की और जाके सन्यासी लेते हुए भी जगन्नाथपुरी में रहे। तो ये है तपस्या। तो जो भगवान यशोदा माता को पूछे क्या चाहिए, तो यशोदा माता क्या बोले? दो व्यक्ति बोले थे क्या, यशोदा माता और ये उनका जो क्या नाम था, द्रोण थे, द्रोण और ये सुतपा। हाँ, तो बोले आपका जैसे हमको एक बेटा चाहिए। तो भगवान फंस गए ना। भगवान क्या बोलते हैं? मेरा ऊपर कोई अब मेरा समान कोई नहीं, मेरा नीचे हो सकता है। लेकिन ये लोग क्या बोले? हे प्रभु, आपका जैसे हमें एक पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले मेरा ऊपर हो सकता है कभी कभी, मेरा भक्त मेरा ऊपर बड़ा होता है ना, लेकिन मेरा जैसे तो मैं हूं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो भगवान आए। और भी एक बार फंसा दिए थे एक भक्त, पता है कौन सा रूप में? यज्ञ हुआ, ब्राह्मण जी है यज्ञ कर रहे हैं, और भगवान प्रकट हो गए और राजा को पूछने लगे महाराज क्या चाहिए? तो उन्होंने बोले कि हे प्रभु, आपका जैसे ही एक पुत्र चाहिए। ब्राह्मण लोग को बोले हे प्रभु, आपका जैसे हमारा महाराज को पुत्र चाहिए। और कौन थे? हाँ? नहीं, यज्ञ में वो तो पूछे नहीं ना, वो तो ऐसा है। ब्राह्मण लोग को भगवान जो प्रकट हो गए ना यज्ञ में, तो ब्राह्मण लोग को बोले हे प्रभु, आपका जैसे पुत्र चाहिए। उनका इच्छा है, राजा का, रानी का। महाराज नाभि सुना? नाभि महाराज, उनका पुत्र कौन है? ऋषभ देव भगवान आए थे ना। हाँ। महाराज नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ देव, ऋषभ देव का पुत्र भरत महाराज, जो आगे जाके जड़ भरत बने। ठीक है। तो उनका जैसे मतलब भगवान ही आना पड़ा। तो यशोदा माता का पुत्र रूप में इधर देवकी माता का भी बात रक्षा किए, यशोदा माता की भी बात रक्षा हो गया, दोनों का। तो इतना तपस्या करना पड़ेगा। और जब हमें पूरी दाल सब्जी खा के पंखा में बैठा करके सुख सुविधा में भगवान को धाम प्राप्त करेंगे, कभी नहीं हो सकता। तपस्या करना पड़ेगा। हाँ। और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हम तो मन महामंत्र करते, वो भी तपस्या करना पड़ेगा क्या? जब तक हमें 16 माला नहीं होता है हम बातचीत करते हुए माला नहीं करना चाहिए, मोबाइल देखते हुए बात नहीं करना चाहिए, ना दूसरे को देखते माला। अपना माला में ध्यान दोगे, हो सकता है भगवान का अनुग्रह। ठीक है। ये है यशोदा माता। और यशोदा माता
घर में जो भगवान आए, तो यशोदा माता का जो प्रेम है ना, वो कभी भगवान को भगवान नहीं समझे। देवकी माता का जो भाव है ना, दो था, ऐश्वर्य और वात्सल्य। परंतु ये जो यशोदा माता है, उनका प्रेम क्या था? केवल वात्सल्य। एक पुत्र को कैसे स्नेह किया जाता है। तो देवकी माता क्या है? उनको ज्ञान था ये हमारा भगवान भी है, हमारा पुत्र भी है। अरे पुत्र है, मैं भी डांटूंगा कि? डांटने के लिए जाते थे ना, ना ऐश्वर्य भाव आ गया, नहीं ये भगवान है, इसकी फिर स्तुति करना लग जाते हैं। लेकिन यशोदा माता ऐसा नहीं है। कुछ भी गलती किया, कान पकड़ा, मारा दो चार। हाँ, तो इसमें अपराध नहीं है। क्यों? वो नहीं जानते थे ये भगवान है। और उनका जो प्रेम है निस्वार्थ पर। देखो, हमें भगवान का सेवा करना चाहिए कैसे? एक होता है स्वार्थ पर, और एक होता है निस्वार्थ। मैं ये करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, ये प्रहलाद महाराज मना करते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, नरसिंहदेव कहते हैं, ये जो भाव है ना, मैं कुछ करूंगा आप कुछ दे गए, ये भाव क्या है? बिजनेस। बढ़िया, बढ़िया होता है ना, बढ़िया। वो कुछ करेगा तो कुछ मिलेगा, ये नहीं। शुद्ध प्रेम, हाँ, निष्काम होना चाहिए। हम भगवान को सेवा करना चाहिए, भगवान कृपा करे ना करे, कुछ भी, और भगवान की इच्छा। तो ये था किसका? यशोदा माता का। तब जाकर के कार्तिक मास में किस दिन बांधे थे पता है? कौन सा दिन था? तो अपना बच्चे को उदखल में बांधे थे। कौन सा दिन था? दीपावली था। कौन सा दिन था? हाँ, अमावस्या दीपावली हुआ था ना। कौन सा दिन था? इतना दिन से तो कार्तिक में आ रहे हो। ये ठीक ही बोले थे, लेकिन हम कंफ्यूज में रहते हैं। हर एक चीज कंफर्म होना चाहिए, नहीं यही होना। हाँ, हाँ देव, यही होना चाहिए ना। कंफ्यूज हो, उसको बोलते हैं धुंधला। हाँ, ना। सांप है, रस्सी है, सांप है, या कुछ भी बोलो। सांप मतलब सांप, रस्सी मतलब रस्सी। अभी ये बोले थे ना, आप बोले थे ना? कौन बोला? ये बोले थे ना। अमावस्या था, दिवाली था, उसी दिन दामोदर को बांधे थे भगवान और यशोदा माता। लेकिन अभी कंफ्यूज है, मना कर दिया तो है ना, सच में वो यो तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। हाँ, तो उसी दिन बांधे। हाँ, और कैसे बांधे थे? ऐसा नहीं कि जब लड़का गलती किया और तुरंत बांध लिया। उसमें भी अब देखिए, पहले तो परीक्षा लिए भगवान ने, इतना 1000 साल सूखा पत्ता खिलाए भगवान भक्त को। ये भगवान भी है ना, बड़ा विचित्र है। 1000 साल देवलोक का बर्फ ऊपर से गिर रहा है, ठंडी गर्मी सहन किया, फिर सूखा पत्ता खिलाया, उसमें भी संतुष्ट नहीं मिला। अभी यशोदा माता का उम्र बड़ी हो गई थी, थोड़ा मोटी थी, फिर भी दौड़ाए भगवान माँ को। कितना लाज शर्म नहीं है भगवान को? हाँ, पूरे गली गली में ब्रज में दौड़ाया दौड़ाया। गोपी लोग देख रहे हैं, एक रानी है। हाँ, नंद बाबा का पत्नी है ना। सब लोग देख रहे हैं, मजाक ले रहे हैं, कृष्ण दौड़ रहे। संसार का मालिक अखंड, पृथ्वी मतलब पूरे संसार का मालिक दौड़ रहे, और उनका भक्त जो रानी रूप में है, उन्हें दौड़ा रहे। क्या लीला होगा? हाँ, ना उनको कुछ पड़ा, ना भगवान को कुछ पड़े। अब भगवान देखे कि माता इतना प्रयास कर रहा है। प्रयास शब्द है ना, प्रयास करना चाहिए। हमारा गुरु महाराज जी बोलते हैं कि हर एक चीज में हमें प्रयास करना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए। अरे ये तो नहीं हुआ, जाने दो ना।
एक महाराज बोल रहे थे, कभी कभी हम चीज भगवान का सेवा आता है, बाहर जा करके आ, ऐसा कुछ होता है, धूप आ जाते हैं, बारिश होती है, या कुछ सेवा होता है, तो हम मना कर देते हैं, हम बारिश होगा नहीं जाएंगे, धूप होगा नहीं जाएंगे, कुछ तक बोलते हैं ना। लेकिन हमें कोई बोलेगा आपका 50,000 मैं आपको दूंगा, आप आ जाना, तो हम देखेंगे क्या, घड़ी रात को 12 बजे या धूप हुआ या कुछ देखते हैं, तुरंत तो निकल जाते हैं। हाँ, गाड़ी भी है, साइकिल भी है, नहीं तो ओला उबर पकड़ के निकल जाते हैं भाई, मिलेगा, नहीं तो भाग जाएगा वो आदमी। तो भगवान का सेवा उसी प्रकार होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही भगवान देखे कि मेरा माँ इतना थक गई है, पीछे मुड़ के देखे थक गई है। अरे माँ क्या सोच रही है कि बच्चे मतलब वो पकड़ने में नहीं आता है, मतलब वो मेरे हाथ में क्या है, छड़ी है, छड़ी पकड़ा था ना, अभी दिखाता हूँ तुम। तो वो भी देखो, दोनों का दोनों भावना कैसे देखो। एक कृपा करने के लिए सोचे कि मेरा माता अभी थक गई है, इतना प्रयास किया, और माँ क्या सोच रही है, मेरा बच्चा अभी डर गया है, तो छड़ी फेंक दी। और जो छड़ी फेंक दिए, तो भगवान का भी मूड आ गया, नहीं अभी माता को पकड़ में आ जाना चाहिए, खड़े हो गए, पकड़ लिए, पकड़। देखो, वो चाहते थे अपना दास दासी को लगा सकते थे कि जाओ कृष्ण को पकड़ के लेके आओ मेरे बच्चे को, जा सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। ये है सेवा। भगवान को मार के जब वो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, वो भी एक सेवा है। भगवान को गाली दे करके भगवान संतुष्ट है, वो भी एक सेवा है। एक साधु बता रहे थे वृंदावन में, एक साधु थे, फक्कड़ साधु। हाँ, कोई लेना देना नहीं संसार से, वो हमेशा बंकी बिहारी है ना अपना, उधर आते थे और बोलते ए लाला, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। हाँ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, आशीर्वाद देते ना बाबा लोग को। तो लाला को, तो पुजारी लोग को बोला, "ए, बाबा क्या हमेशा के लाला खुश रहो बोलते, आशीर्वाद क्यों देते हो भगवान को?" तो बाबा बोल रहे हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, बम्बई से बड़े बड़े लोग आते हैं दुनिया भर से, और बांकी बिहारी का सामने भिखारी बनते हैं, लाला मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना बांकी बिहारी के सामने। भगवान के सामने आप क्या बोलते हैं? तो मेरा लाला इतना छोटा सा, ये सबको आशीर्वाद देते देते या किसको बात करते करते थक जाते हैं, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, हे लाला तुम हमेशा खुश रहना। तो सारे पुजारी उसको दंडवत किए, आप हमेशा आके आशीर्वाद देना लाला। आप समझे, हमारा काम से जब वो भगवान खुश है, वो करना चाहिए। अरे हमारा काम, जो भी काम है से भगवान असंतुष्ट है, उसको नहीं करना। तो यशोदा माता का काम से भगवान खुश है, खुश है ना, उन्होंने कान पकड़े खुश है, मारे खुश है, गाली दे खुश है, उनका काम है भगवान को खुश रखना। अरे भगवान भी खुश है कि मेरा भक्त मुझे ताड़न कर रहा है, मार रहा है, खुशी में है। कैसे प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हाँ, ये बात क्यों बोल रहा हूँ, टाइम होगा क्या? नहीं हुआ ना, है ना, टाइम है ना, और हो गया तो हरि बोल बोलने का मैं खत्म कर। जब वो रुक्मणी माता भगवान को विवाह की, ये बात भी कभी कभी है ना, भौतिक संसार में हजम नहीं होता है लोगों को। ये भगवान तुम्हारा कैसे है, रुक्मणी को उठा के ले लिया, किडनैप कर दिया, किडनैप किया क्या, कितना लोग मारते, उठा के ले लिया, नहीं लिया है। पहला लव लेटर कौन लिखा था? हाँ, रुक्मन ने ना, इसको लव लेटर नहीं बोलते हैं, इसको उद्धार करने के लिए जो लेटर भेटा था, लव फव कुछ नहीं था,
ठीक है, क्योंकि किसको हम लव करते हैं ना लेटर में नहीं लिखते, वो हृदय से पता चल जाता है। तो कृष्ण का रुक्मिणी का जो भाई थे, उन्होंने दूसरे राजा से शादी करवाना चाहते थे। ये बात पता चल गया किसको, रुक्मिणी माता को। तो इसलिए डर गई कि अब कृष्ण का कथा गुणगान बहुत सुनती थी। तो इसीलिए उन्होंने एक लेटर भेजा, है प्रभु मैं आपका दासी हूं, और आप आकर के, आप मानते हो मैं आपका दासी हूं, आप आके मुझे उद्धार कर लीजिए, क्योंकि मेरा भाई नहीं चाहता था आपके साथ शादी करवाना। वो लोग को क्या करेंगे, मुझे शिशुपाल या अन्य दूसरे असुरी के राजा से शादी करवा देंगे, और मुझे नहीं चाहिए ये लोग। यदि आप नहीं आओगे, मेरा प्राण खत्म कर दो। यहाँ यही लिखा था, आप आइए, और एक सिंह जैसे आइए, और दो लोमड़ी का बीच में कैसे मांस टुकड़ा लेता है सिंह, उसी प्रकार मुझे लेके जाइए। तो ये भगवान का गलती है? किसका गलती? किसी का गलती नहीं है। वो चाहते थे कि मैं भगवान का दासी बनूं, तो भगवान आए, उनको लेके गए, जो भी कुछ हुए। परंतु एक दिन रुक्मणी माता, रुक्मणी माता कभी भी, इतना बड़ा पटरानी है, हाँ, बड़ी बड़ी है ना, फिर भी कभी किसी दास दासी को भगवान ने सेवा में नहीं लगाए। वो बोल सकते थे ना कि ये करो वो करो, नहीं, वो खुद करती थी भगवान का सेवा। और भगवान को इतना प्रेम करती थी, उसका एक उदाहरण है, कृष्ण बुक में आप पढ़ोगे ना पता चलेगा, भागवत में लिखा है। जब रुक्मिणी माता पंखा हिला रही थी, ऐसा कृष्ण सोए है द्वारिकाधीश, तो कृष्ण को आया कि थोड़ा सा पत्नी है तो मजाक कर लो। तो मजाक करती, बोले देखो तुम्हारा, मेरे पास क्या है, लोग बोलते ग्वाला बोलते हैं, डरपुक बोलते हैं, रणछोड़ बोलते हैं, ये कायर बोलते हैं। तो मुझे तुम मेरे साथ क्यों शादी किया? मैं तो कोई वीर नहीं। तुम्हारा पास पीछे पड़ा था कितना सारे बड़े बड़े असुर है, उसको शादी करना चाहता है ना। तुम्हारा भाई भी चाहता था, बहुत होता था। ये कितना कितना बात बोल दिए, और रुक्मिणी माता एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि झगड़ा करना भक्त का स्वभाव। और झगड़ा नहीं किए, सहन के सहन के, उनको ये सारे बात ना सहन नहीं हुआ, और पंखा छोड़ के धड़ाम गिर गए नीचे। देखो, बेहोश हो गए। और ज्यों बेहोश हो गए, द्वारिकाधीश खाट में सोए थे, उठ करके रुक्मणी को अपना हाथों में उठा कर बिस्तर में डाले, और पानी डाले, अपना श्री कमल और उनका जब हाथ में लगाए, तो रुक्मणी माता उठ, तो बोलते हैं मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था। तो देखो, मजाक में भी हमें कोई बोल दे कि ये बस सहन नहीं करना चाहिए, ये है भक्त। परंतु वो भगवान को आरोप नहीं लगाया, आपने क्यों बोला है। बाद में बोले कि मैं चाहता था, मैं शादी कर सकता, लेकिन आप, मैं आपका दासी बनना चाहता हूं। ये है शुद्ध प्रेम। ठीक है। तो ये है यशोदा माता का कुछ था, यशोदा माता का जो प्रेम है ना, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम। उन्होंने कभी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना। कभी माना, कभी पता चला कि कृष्ण जो थे हमारे घर में लाला, ये भगवान है, कभी कभी पता चला, पता है? हाँ, कभी पता चला? हाँ, नहीं, मिट्टी खाया तो देखा, उसके बाद में तो दो दो सेकंड में गायब हो गया। कभी पता चला? इसमें नए लोग भी बैठे, पुराना लोग भी बैठे। जब वो भगवान मथुरा आए, कंस को मारे, सबको सबको ठीक हो गया, तो किसको भेजे थे? हाँ, अक्रूर नहीं, उद्धव। उद्धव उनका भाई है, और भगवान जैसे देखते हैं। उनको भेजे, जाके देख के आओ गोपी लोग क्या है। भगवान इसीलिए भेजे थे कि गोपी लोग को, मैं तो बोलता ना, मेरा दुनिया में एक जो प्रेम करने वाले गोपी है, मैं क्यों गोपी कहता हूं, उसका प्रमाण मिलेगा, जाओ। और जाके बताते हैं नंद बाबा को, यशोदा माता को, गोपी लोगों को। इन गोपी लोग को मानने के लिए तैयार रहने। यशोदा माता को पता चला कि यशोदा देव की, ये नंद बाबा को भगवान है, फिर भी पूरा नहीं पता चला, पूरा नहीं।
ये है शुद्ध प्रेम। ठीक है। अभी हम देखते हैं कार्तिक मास। तो कार्तिक मास से क्यों प्रेम है, प्यारा है भगवान को और राधा रानी को प्यारा है? क्योंकि एक दूसरे का नाम जुड़ा हुआ है, एक दामोदर और एक कार्तिक मास। तो कार्तिक मास वैष्णव के लिए सबसे उत्तम मास है। क्यों उत्तम मास है? क्योंकि यहाँ जिस प्रकार भौतिक संसार में हर एक दुकान में कपड़े का हो, कुछ सामग्री का हो, ऑफर देते हैं ना, लेकिन ये लोग तो आपसे चीटिंग करते हैं। जो चीज खत्म नहीं हुआ, 2 साल 3 साल से पड़ा है, तो खराब हो जाएगा। तो दिवाली में क्या करता है, उसको ऑफर दे देते हैं। हाँ, पहले 50 रुपया जोड़ो। इसलिए भगवत गीता में क्या लिखा है, ठकाई में पड़ना, दूसरे को ठगना, है ना। तो वो लोग भी ठकाई में पड़ते हैं और हम लोग भी ठगते हैं। क्या? तो 150 रुपया का चीज 200 रुपया लिखो और उसको क्या करने का, 50 रुपया डिस्काउंट, दिवाली ऑफर। लोग भी बोलते हैं ना, 200 रुपया बोलेगा तो कोई नहीं लेगा, 199 बोलेगा सब लोग लेके जाएगा, है ना। तो ये हमारा बुद्धि है। और दिवाली में जितना पड़ा हुआ सामान, गिल्ला सामान बारिश में, सब दिवाली में खत्म हो जाता है। ऑफर है ना, सब लोग ढूंढ रहे हैं। फ्रिज ऑफर चल रहा है, कूलर ऑफर चल रहा है, पंखा ऑफर चल रहा है, कपड़े ऑफर चल रहा है। तो भगवान का जो ऑफर है ना, वो चीटिंग नहीं है। एक कार्तिक मास में ऑफर रहता है और उसको वैष्णव लोग को अच्छा तरीका जानते हैं। क्या ऑफर है? कहते हैं ये कार्तिक मास में पहले खाना पीना का ऑफर देखते हैं कि कार्तिक मास में हम लोग तो उत्पटांग खाते रहते हैं। एक्चुअली पता है, वैष्णव भोजन का कुछ अलग है। हम लोग तो इधर कभी कभी पिज्जा भी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, केक खाते हैं। ये वैष्णव भोजन नहीं है। साधु वैष्णव का भोजन क्या है, जो रजगुण और तमगुण को नहीं बढ़ाता है, वो है। क्या क्या है ना, और इसको बोलते हैं हविषार्ण। जो कार्तिक मास में लोग खाए गए हविषान्न, शास्त्र में वर्णन है, वही ही साधु खाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है या हरि नाम लेते हैं, उनके लिए भोजन सब अलग है, खाने का चीज। तो ये लोग खाते हैं, इसलिए हमारा अंदर क्या होता है, ईर्ष्या होता है, झगड़ा होता है, मन मुताबिक हो जाता है। होता है ना। क्यों होता है? ये खाने पीने का चीज के ऊपर। इसलिए कहते हैं वैष्णव हो गया, हरि नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो निरंतर जप करता है, गीता पढ़ता है, भगवान का सेवा करता है, भागवतम पढ़ता है, घर में भोग लगाता है, तो उसका खाना पीना भी अलग हो जाता है। क्या खाना पीना है? अभी वो कार्तिक में खाएगा, अरे हर दिन नहीं खाएगा, हर दिन वही खाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना है, तो पिज्जा खा करके ध्रुव महाराज ने तपस्या किया क्या? कभी लिखा? सूखा पत्ता खा कर वो भी छोड़ दिए, हवा खाइए। जब हवा बंद कर दिए तो भगवान प्रकट हो गए। कम से कम हम तो चावल खा के रह सकते हैं ना, लेकिन नहीं। इसलिए हविषार्ण, हविषार्ण क्या है? कम से कम दाल, मूंग के दाल होते हैं, घी डाल दो, चावल के साथ खा लो 1 महीना। और ये साधु का भोजन है। हाँ। हम जब छोटे थे, हमारा घर में एक दादी थी, छोटे छोटे थे। वो क्या करते थे, 1 महीना, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, हम लोग का ब्राह्मण फैमिली से मैं आया हूँ, इसलिए हमारा सब ऐसा होता है। हाँ। तो अलग रूम में उसको दिया जाता है। और ये सुबह तो स्नान करेंगे 4 बजे, वृंदावती को पूजा करेंगे, उसका पूजा खत्म होते 10 बजेगा, हर एक मंदिर में जाएगी, कुछ खाएगी नहीं। उसके बाद में 2 बजे वो स्नान करेगी, और जब आएगी तो हम लोग को बच्चे बनते हैं, बड़ा भाई कुछ भी उसको दे देंगे। क्या क्या है? चावल होता है, बिना उबाला हुआ चावल। ठीक है। और चावल, मूंग दे देते हैं। और जो इमली का आता है ना, इमली देखा, कच्चा वाला इमली, पका हुआ इमली, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, इमली वो दे देते हैं।
और उसमें मसाला कुछ नहीं है, और फलाहारी नमक रहेगा, अदरक रहेगा, बस। और उसमें से उबाला हुआ मूंग चावल, उसमें घी डाल देगा, उसमें थोड़ा अदरक डाल देगा, 1 महीना खाएगी वो। क्यों ऐसा? तो महाभारत में लिखा है, साधु और तपस्वी और विधवा औरत, उनको यही खाना चाहिए। क्यों यही खाना चाहिए? क्योंकि ये खाना में उत्तेजना, जो राजसिक और तमगुण जो उत्तेजना है वो नहीं आता है। जैसा अन्न ऐसा मन। अभी मसाला युक्त खाना, या चीज पनीर का युक्त खाना, या वेनेगर, और वेनेगर पता है कितना गंदा चीज में बनता है। ये सब मसला खाने से क्या होगा? हमारा मन में उत्तेजना पैदा होगा, रजगुण तमगुण में। तो क्या होगा? और तपस्या करेगा रजोगुण तमगुण में व्यक्ति। इसीलिए क्या है, हविष्यार्ण साधु का यही खाना है। हाँ, तो ये खाना तो वो खाती थी 1 महीना। तो अभी भी लिखते हैं हविष्यार्ण खाना चाहिए, व्यक्ति को एक टाइम खाना चाहिए। अच्छा, क्यों एक टाइम खाना चाहिए? क्यों कहते हैं? ऑफर चल रहा है ना। कहते हैं जो व्यक्ति एक टाइम खाता है हविष्यार्ण, ऐसा घी में चावल उबाल दिया, घी डाल दिया, और थोड़ा कोई सब्जी बना दिया बिना मसला का, उबाल दिया, एक टाइम। शरीर को तपस्या करना पड़ेगा ना। सूखा पत्ता खाया ध्रुव महाराज, यशोदा माता सूखा पत्ता खाया, लेकिन हम तो खा नहीं सकते, गले में अटक जाएगा, ऐसा शरीर मिला है। लेकिन ये तो खा सकते हैं ना। तो उसमें से 1 महीना जो खाते हैं, वो क्या होगा पता है? क्या होगा? वो भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए खाना चाहिए। और जो व्यक्ति नित्यम कार्तिक मास में बिना आलसी होते हुए श्रीमद् भागवतम पाठ करेगा, ऐसे तो प्रभुपाद बोलते हैं, मुझे तुम जीवित रखना है, मेरा जो बुक्स है पढ़ाई करो। कितना लोग पढ़ाई करते हैं प्रभुपाद बुक्स? हमेशा करते हो ना? हाँ, देखो ये भक्त करते हैं कितना लोग। सब लोग नहीं करते। प्रभुपाद को मारना चाहते हैं हम लोग। प्रभुपाद क्या बोले? मुझे जीवित रखना है, क्या करना पड़ेगा? हर दिन कम से कम 1 घंटा पढ़ो। हाँ, कुछ भी थोड़ा थोड़ा, भागवतम हो गया, गीता हो गया, चैतन्य चरितमृत, 3 चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। या भक्त कुछ भी चीज 1 घंटा होना चाहिए। हाँ, तो कोई व्यक्ति निस्वार्थ में, ऐसा नहीं कि जे ऑफर चल रहा है तो मैं पढ़ूंगा। हाँ, नहीं, भगवान को संतुष्टि करने के लिए हमें 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। उसको भी पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरा महात्मा क्या है? कहते हैं इसी महीना में परिक्रमा, भगवान का सामने कोई कोई परिक्रमा करता है ना अपने आप को, वो नहीं करना, भगवान को प्रदक्षिणा करना, जिसमें हरि विराजमान है। पहले घर में आप कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो। एक्चुअली हर दिन करना चाहिए। भगवान का परिक्रमा कितना बार होता है पता है? हाँ, 4 बार। ठीक है, 4 बार भगवान को प्रदक्षिणा करना चाहिए। तो कोई नहीं किया किया, कभी कभी लोग को कहीं कहीं मंदिर में अलग अलग नियम है, और इधर भी बंद कर देते परिक्रमा। हाँ, गलत है। हाँ, परिक्रमा बंद नहीं करना चाहिए। परिक्रमा बंद करने से उसको क्या गति मिलता है पता है? परिक्रमा बंद करने से, और नहीं बोलूंगा मैनेजमेंट का बात। हाँ, इसलिए परिक्रमा, भगवान का परिक्रमा बंद नहीं करना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। अरे कार्तिक में तो करना ही चाहिए। ठीक है, अरे कुछ नहीं मिला तो भगवान का पिक्चर रख करके उसको परिक्रमा कर दो। ठीक है, ये करना चाहिए नित्यम। अरे तुलसी परिक्रमा, तुलसी को जलदान करना, तुलसी को परिक्रमा करना, और संध्या समय में तुलसी का पास में एक दिया जलाना। तो जिसका दिया जलाता है उसका दिया भी कभी बुझता है। तो ये महात्म्य। और दूसरा कहते हैं कार्तिक में कोई व्यक्ति आ, तुलसी का जो
तुलसी एक मंजरी होता है और तुलसी दल होता है, जल नहीं, तुलसी दल, डी, दल, तुलसी दल। तुलसी दल क्या होती है ना, तुलसी मंजरी का नीचे दो पत्ता होता है, इधर एक पत्ता, दो पत्ता होना चाहिए, उससे तोड़ना चाहिए। ऐसा थोड़ा तोड़ के ही, तुलसी का मंत्र नहीं होता है, तुलसी शुद्ध होता है, लेकिन तुलसी को क्या कहना, धोना, बिना धो की तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए ठाकुर जी को। बिना धो की तुलसी चढ़ा दिया, वो कोई भी हो, उसको अगले जीवन क्या मिलेगा, जवन कुर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, जवन। जवन कौन है, जो मांस खाता है, वो जन्म मिलेगा। इसलिए तुलसी धो की हरि का चरण में अर्पण कर देना, तो उसको भी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और तुलसी का बगान में बैठ करके जो व्यक्ति जप करता है पूरा कार्तिक मास, उसको भी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और जिंदा तुलसी को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए। जब वो तुलसी माता संपूर्ण मात्रा में सूख जाती है एकदम पूरा, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको रख दो। अरे कभी कभी हमारे घर में चंदन नहीं होता है ना, तो तुलसी का जो जड़ है, और जड़ को धो करके चंदन का पेट में रगड़ाओ, और उसको भगवान को लगाओ, खुद लगाओ। और वो जो तुलसी का लकड़ी है, उसको छोटा छोटा काट के रख दो, और कार्तिक महीना में ठाकुर जी का ऊपर तुलसी का लकड़ी या तुलसी का मंजरी जो व्यक्ति रख लिया, उसको भी 100 में जो यज्ञ करते हैं ना, कितना पैसा लगता है, कितना फल मिलता है। एक तुलसी का लकड़ी या मंजरी भगवान का ऊपर रख दिया ना, उतना फल मिलता है। ये ऑफर है ना। कभी कभी घर में जाते हैं ना हम, कोई बुलाता है, हम तो यज्ञ नहीं आता है, कभी कोई बुलाता है यज्ञ करने के लिए, करोड़ का घर लेते हैं, यज्ञ सामग्री लेके आता है। अरे घी क्या लेके आता है, 300 रुपया किलो। अरे तुमने घर लिया 1 करोड़ का, उसमें फर्नीचर डाला, ये डाला, 300 रुपया का घी। हाँ, 2,000 का 2,500 का घी, गाय का घी मिलता ना, वो घी भगवान को दिया जाता ना, क्योंकि भगवान दो मुख में खाते हैं ये संसार से। क्या क्या है पता है? हाँ? एक अग्नि, जब हमें सुहा करते हैं, वो भगवान का मुंह में जाता है, अग्नि का मुंह से होगी, भगवान का मुंह से। दूसरा, नहीं जानते हैं, इसलिए हम किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को बुलाता नहीं घर में। समझ में आया, नहीं आया? ब्राह्मण और वैष्णव का मुंह से भगवान खाते हैं। जब वो जान लेते हैं तो घर में बुलाएंगे, प्रभु जी आप आइए, आज द्वादशी है। गृहस्थ का धर्म है एकादशी पालन करना। ये मत सोचना कि ये प्रभु जी बोल रहे हैं पैसा के लिए, कभी तो सोच रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, गृहस्थ का धर्म है, जो भी कुछ हो, कैसे भी है, उसको एकादशी करना, द्वादशी के दिन ब्राह्मण वैष्णव बुलाना, कम से कम एक वैष्णव को, उसको भोजन दे करके संतुष्टि करना, ये गृहस्थ का धर्म है। लेकिन नहीं कर पाते, करते नहीं करते। कौन किया था, कौन राजा किया था ऐसा? हाँ, अम्बरीश महाराज किए थे ना, लेकिन वो महाराज जी किए थे, हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। हाँ, हम क्यों बुलाएंगे? हम इतना कमाते आप लोग के लिए क्या, हम खाएंगे, आपको क्यों बुलाए? हाँ, तो जो भी कुछ है, तो ये हरि को संतुष्टि करना है, ये भगवान को, तो ब्राह्मणों को हरि अग्नि में, ठीक है। दूसरा, तुलसी का जो पौधा होता है ना, और लेके कोई मंदिर में दान दे दिया, विष्णु मंदिर में, प्रभु जी ये लगा देती, या खुद लगा दो, उसको भी हमेशा वैकुंठ का धाम द्वार खुला रहता है। आप बताइए। और कहते हैं भगवान का मंदिर के बाजू में, या तुलसी का जो पौधा होता है उसके बाजू में एक दीप आता है, आकाश दीप। ये हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखे हैं, आकाश दीप। आकाश दीप जानते हो, कभी देखा? नहीं देखा?
खास करके उड़ीसा में प्रचलित है आकाशदीप। यह हरिभक्ति विलास में अपना एक गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लिखे है। एक मटका होता है, वो सिक्का सिक्का होता है ना, जो दही वगैरह होता है उसमें डालते हैं, और मटका में आधा रेती डालते हैं, और उसमें होल होता है, और उसमें एक घी दीप डालते हैं, और उसको ऐसा डालते हैं यू जैसे, और उसको खींचते हैं रस्सी में, और ऊपर जाता है, और उसको रात भर जलता रहता है वो। और उसका जो रोशनी है जहां तक जाता है वो सारे सब पवित्र हो जाते हैं। और तुम्हारा भी वैकुंठ धाम द्वार हमेशा खुला रहता है, जो लगाएगा कार्तिक मास में 1 महीना तक आकाशदीप। ये है। अच्छा, दीपदान, दिया दीप दान करते हैं ना, कितना लोग दीप दान करते हैं? करते हो ना? और आप लोग नहीं करते दीप दान? करते हैं ना? अच्छा, दान मतलब क्या? हाँ? मंदिर में कितना लोग दीप दान करते हैं? दिया दिखाते हो? करते हो ना? अच्छा। दिया दिखाना और दीप दान बहुत फर्क है। दीप दान मतलब हमारा पैसा से कुछ बत्ती, कुछ घी भगवान को देना, कि ये दामोदर मास में ना लगा दीजिए, उसको दान करते हैं। और हम मंदिर का ही लेकर के दिया दिखा देते हैं, उसको दान नहीं बोलते हैं। ये समझना, उल्टा हम क्या करते हैं, उसमें फंस जाते हैं कर्मफल में। कम से कम हमारा औकात के अनुसार 100 ग्राम घी, एक थोड़ा सा बत्ती ले लो, भगवान में देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लोग होते हैं देते नहीं है, वो हमेशा महीना भर भगवान का घी, भगवान का बत्ती दिखाएगा, आप बोलते दीप दान करना चाहिए ना। भगवान का पास कमी नहीं है, परंतु हमें हमारा पास है तो थोड़ा बहुत तो भगवान को देना चाहिए, तो हम उसी कर्म फल से नहीं बंधेंगे। दान करोगे ना निखिल? हाँ? ये तो बच्चा है, ठीक है। तो दीप दान, हाँ? चले अभी पता चला कौन सा दान बड़ा है भाई। कभी कार्तिक मास आते हैं तो बोलते हैं हम दीप दान बड़ा, कभी मकर संक्रांति आता है तो बोलते हैं अन्नदान बड़ा, कभी दिसंबर मास आते हैं तो बोलते हैं गीता दान बड़ा, हाँ? है ना, विद्यादान। तो कौन सा दान बड़ा है? कोई बोलते हैं गोदान बड़ा है, कोई बोलता है कन्यादान बड़ा है, तो कौन सा दान बड़ा है? हाँ? अन्नदान। वही ना, वो अन्नदान, वो फूड फॉर लाइफ बोलते हैं अन्नदान बड़ा है। वो संकीर्तन वाले बोलते गीता दो तो गीता दान बड़ा है। जो हरिनाम संकीर्तन करता है बोलते आओ हरिनाम संकीर्तन करो, हरिनाम का दान बड़ा है। अभी दामोदर आएगा तो बोलते हैं दीप दान बड़ा है। कौन सा दान बड़ा है? कौन सा दान? सबसे बड़ा दान है अपना आप को भगवान का चरण में समर्पित कर दो। इससे बड़ा दान कुछ है नहीं। तब हमें कहते हैं दास। और दास मतलब वो स्क्रू, स्क्रू समझते हो ना? स्क्रू ड्राइवर नहीं बनने का, स्क्रू ड्राइवर ना जैसे, तो स्क्रू बनना जिधर भी घुमाओ उधर घुमाते रहो। कौन बना था ऐसा? अपना आप को स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू बना था। भगवान संतुष्ट हो गए। हाँ? बलि महाराज, बलि महाराज बोले ना, हे प्रभु, भीख मंगा रूप में आए, अरे भगवान है मुझे पता चला, लेकिन मेरा तो जितना मैंने अधिकार किया था सब ले लिए, लेकिन दानी से, जो दान जिसके पास जो व्यक्ति है वो तो बड़ा है ना, और मेरा पास कुछ नहीं है, मैं बचा हूं ना। पूरा समर्पण कर लियो, आत्मसमर्पण, आत्म निवेदन, निवेदन करना भगवान को। मारो भी रखो भी जो इच्छा तुम्हारा, आप मारो या रखो, जो भी कुछ करना है आपको। इसलिए असुर राज था, असुर था ना, परंतु नवदा भक्ति में नाम आ गया। हाँ? स्वयंभू नारद शंभु, कपिल कुमार मनु, प्रहलाद जनक भीष्म, बलिर्वया सखिन बल। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? हाँ?
हाँ, ये पढ़ते हैं भागवत ना। यम यमराज हो जा आप ना, इसलिए निमय पंडित नाम बोला है। यमराज कहते हैं कि ये पूरे दुनिया में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, 12 लोग भगवान को पूर्ण मात्रा में नहीं जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू। स्वयंभू कौन? हाँ, ब्रह्मा स्वयंभू। नारद कौन? नारद मुनि। स्वयंभू नारद मनु, जो ब्रह्मा का पुत्र मनु महाराज, स्वयंभू नारद मनु। कपिल कपिल, वो भी कुमार, चतुर कुमार, मनु महाराज, कपिल कुमार मनु महाराज। हाँ, फिर ये प्रहलाद महाराज, फिर जनक महाराज, फिर ये भीष्म, बलि महाराज, और जमराज कहते हैं मैं। ये भगवान को हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, अभी तक जान नहीं पाए। अरे हम क्या बोलते हैं, मैंने भागवतम 3 बार पढ़ लिया, हम जान लिया भगवान कौन है। ना, भगवान काला काला है कि बांसुरी बजाते हैं वही भगवान है। हाँ? पहले काल सुबह दूसरा भी कोई काला व्यक्ति बांसुरी बजाएगा तो उसको ही भगवान मानेगा ना हम। तो इसीलिए बलि महाराज क्या किए, आत्मसमर्पण कर दिए, हे प्रभु आप। ठीक है। तो इसीलिए ये जो अन्नदान है, महादान है, और विद्यादान है, जितना दान है ना, वो सब अपना अपना दान जगह में ठीक है, लेकिन अपना आप को सरेंडर करना भगवान का चरण में, और सबसे बड़ा दान वही। ठीक है। अरे कार्तिक मास में भगवान, वो फोटो देखा ना, जोशदा दामोदर, हाँ, उखल को बांधे, वो फोटो सबका घर में कम से कम छूटा भी होना चाहिए। आज जो मंदिर में आके दिया दान करना चाहते हैं कर सकते हैं, आज जो नहीं करना चाहते हैं अपना घर में, देखो हम फोर्स नहीं करते किसको, अपना घर में भक्त को कोई बुला के कीर्तन करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, दिया दिखाते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर ही प्रसाद रखो नहीं रखो आपके ऊपर है, करना चाहिए। यही भी नहीं होता है, आप दूर में रहते हो, आपके पास संबल नहीं है, आप शाम को क्या करना, छोटा सा फोटो में अपने घर में रखो, और हर दिन सुबह शाम दिया दान करो। तो दिया लगाने से क्या है, क्या होता है, हमारा वैकुंठ प्राप्ति होता है। और जो ये जो 4 मास, जो चतुर्मास्या ना, कभी कभी शंका होता है मन में, ये तो चतुर्मास्या में अलग अलग उपवास है, अलग अलग नियम है। हाँ, परंतु बहुत सारे नियम है चतुर्मास्या में, ये कार्तिक में भी बहुत सारे नियम है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी, हमारा संस्थापक आचार्य है, उन्होंने जो वैकुंठ धाम या गोलोक धाम जाना चाहते हैं, उनको 4 चीज बताए। क्या क्या है? पहला मास में क्या नहीं खाया हम लोग ने? हाँ, ग्रीन लिप्स, हाँ, जो पत्ते शाक को नहीं खाए। दूसरा मास में दही नहीं खाए। तीसरा मास में, अभी कितना लोग दूध पिया? कभी कभी ना बोलते हम दूध नहीं पीते हैं, उसको थोड़ा सा ना हल्दी डाल दो और पीला हो गया तो फिर उसको पी सकते हो, वो भी गलत है। इसलिए खीर भी नहीं खाने का, केवल दही खा सकते हो, दूध का आइटम कुछ भी नहीं। इसीलिए क्या करता, अभी शरद पूर्णिमा आएगा ना, वो दूध को जो फास्टिंग तोड़ने के लिए क्या बनाए, हम रात को, कल पूर्णिमा है ना, मतलब आज पूर्णिमा है, आज रात सुबह ही मतलब दोपहर में, या जो भी रात को खीर बनाओ, उसको ठंडा करके भगवान को भोग लगा के छात के ऊपर रखना चाहिए। इन छात के ऊपर नहीं रख सकते, अभी बिल्ली फिल्ली खा लेगा। कम से कम भगवान को भोग लगा के जहां रोशनी आता है उधर रख दो, फिर सुबह उसको तोड़ना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि महीना भर हम दूध नहीं पिया ना, वो खीर भगवान का प्रसाद खा के ही दूध पीना चाहिए। ये है उसका नियम है। फिर कार्तिक में क्या नहीं खाना चाहिए? उड़द के दाल। वो भी बड़ा कंफ्यूज है, महाराज जी हम उड़द का दाल छोंक में नहीं डालते, लेकिन मेंदू बड़ा तो खा सकते हैं ना, क्योंकि वो तल गया, तल गया तो उसका रूपरेखा चेंज हो गया। तो ये भी घुस गया किधर मत। हाँ? बोले उड़द का दाल नहीं है ना, उसको पीस गया और वो लाल लाल हो गई, मेंदू बड़ा बन गया। वो भी नहीं, उड़द का कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। तो ये 4 नहीं खाने से क्या होगा, क्या होगा? आपने पढ़ा नहीं, एक बुक्स आता है प्रभुपाद का ही, नाम हट बुक्स, उसमें लिखे है कि जब वो ये 4 चीज कोई करता है उसको वैकुंठ धाम प्राप्ति होता है।
तो कुछ भी चीज हम अपना मन से नहीं करना चाहिए जब तक हम क्या नहीं जानकारी। तो जानकारी है फिर भी हमारा जो लीडर है या जो भी भक्त है उसको पूछना चाहिए क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब उस हिसाब से करते हैं तो हमारा फलप्रद होता है। ठीक है। और कार्तिक मास में कहते हैं कोई व्यक्ति फल खाते हैं, देखा फल खाता ना एक महीना, परंतु ये मत करना, अपना शरीर को भी देखना चाहिए। क्योंकि किसका उम्र हुआ, किसका डायबिटीज हुआ, किसका कुछ, हमारा मेन फोकस है क्या है, नाम करना। क्या है, भगवान का नाम लेना। ये सब अलग है, कोई भिन्न नहीं है, परंतु मेन क्या है, हमारा 16 माला या 25 माला, 50 माला भी कर सकते हो। मतलब खाए कि जब हम 50 माला कर सकते हैं और ये फल खाए कि जब हम 4 माला करेंगे, ये बेकार है। माला करना चाहिए भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भले हम भगवान का प्रसाद खा करके उड़द का दाल छोड़ दिया, बाकी क्या करना चाहिए, दिन भर हम क्या करना चाहिए, नाम। वैष्णव निंदा मत करो, नाम करो, फिर गीता पढ़ो। हाँ। हम जो क्या करते हैं, खाने पीने का चक्कर में नहीं खाते, फिर हमको क्या होता है, कभी कभी देखा ना एकादश में लोग निर्जला रखते हैं और भगवान का सेवा भी नहीं होता है और माला भी नहीं होता है और पढ़ाई भी नहीं होता है, क्या किया है प्रभु मैं निर्जला किया। बाद में द्वादशी के दिन सैलेन चढ़ाते हो, दो चार सैलेन चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा बर्तन नहीं है। हमारा मेन है सेवा करना, भगवान का नाम लेना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। मेन क्या है, भगवान का नाम जप करना और सेवा करना। ठीक है, ग्रंथ पढ़ना, तो उसमें से भगवान संतुष्ट हो जाएगा। टाइम हो गया। ठीक है। और बहुत सारे बात है, लेकिन हमें प्रभुपाद उतना बोले, और उत्पटंग चीज मत खाओ कम से कम कार्तिक में। हाँ, जो चीज सादा सीधा खाओगे तो हमारा मन लगेगा भगवान का चरण में, माला करने में, पढ़ाई करने में, सुनने में। ठीक है, उतना कार्तिक का नियम है। और जो भी व्यक्ति ये कार्तिक में, मतलब वो क्या बोलते हैं, और दामोदर का पूजा करना चाहते हैं घर में, दामोदर अष्टकम, तो हमारा देव दिव्य प्रभु या आनंदमय प्रभु है ना, उनको बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जाते ही है, कोई बुलाते हैं तो वो आपके ऊपर है, कोई बाध्य नहीं है। परंतु वो दामोदर का फोटो का सामने दिया 2 बार दिखाइए। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई है प्रश्न किसका है? ज्यादा तो कुछ नहीं बोल दिया ना? सॉरी, किसको दुख लगा तो माफ करना है। है किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई सुंदर ये आपका ये काम सुंदर हुआ। अब भगवान का था सुंदर ही होगा ना तो बोलिए। तो ये प्रश्न है कि अपन जो कुछ बात करते हैं हाँ कुछ बात करते हाँ हैं हाँ हाँ हाँ। वो क्यों करते हैं? वो भी कहते हैं, मैं भूल गया, सूखा हुआ तुलसी लकड़ी कभी फेंकना नहीं चाहिए। उसको आप रुई लगा के, घी लगा के भगवान को दिया दिखा सकते हो। और नहीं तो ये जो अगरबत्ती से अच्छा है, वो तुलसी का लकड़ी को जलाओ, उसको बंद कर दो, जो धुआं निकलता है ना, जो व्यक्ति हरि का सामने ऐसा धुआं धूप दिखाते हैं ना, उसको वैकुंठ धाम मिलता है। ये अगरबत्ती से कई गुना अच्छा है। भले हमको सुगंधी आए नहीं आए, लेकिन हम लोग क्या सुगंधी का पीछे पड़ा है, अरे सुगंधी अच्छा है मतलब वो बहुत अच्छा है ना। और तुलसी का सूखा हुआ लकड़ी भी भगवान को दिखा सकते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें थोड़ा कपूस लगा दिया, घी लगा दिया, दिखा दिया। और जिसका पास है नहीं है वो दिया दिखाए, इसमें कोई है नहीं। आपके पास है तुलसी, है ना, तो दिखाइए। तुलसी है, घी है, रुई है, तो दिखाइए। और नहीं होगा कुछ नहीं, खाली दिया दिखाइए, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। है कि दिया और अमृत का आप लोग एक बना हाँ, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस कुछ नहीं। आप दिया दिखाएंगे वैकुंठ धाम खुला, और तुलसी का लकड़ी में दिया दिखाएगी वो भी वैकुंठ धाम खुला, दोनों में वैकुंठ धाम बंद नहीं होता। अभी खुला बोल दोगे तो अभी जिसका पास नहीं है वो तो दुखी हो जाएगा ना। इसलिए भगवान ने पहले बोले दिया दिखाना है, आप दिया में दिखाओ या लकड़ी में दिखाओ, है कि नहीं। तो भगवान पहले से बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्योंकि पहले ही भगवान बोल देंगे मुझे खीर चाहिए, कचौड़ी चाहिए, राबड़ी चाहिए,
और जो गरीब है उसके पास कुछ है नहीं है तो क्या करेगा? वो तो दुखी हो जाएगा ना, उसका तो भगवत धाम प्राप्त तो होगा नहीं। तो इसलिए भगवान क्या बोले गीता में? पत्रम, पत्ता तो किधर मिल जाएगा, और क्या? पुष्प किधर मिल जाएगा, और क्या? फलम किधर मिल जाएगा, और क्या? पानी किधर मिल जाएगा ना। वो धनी है, गरीब है, निर्धन है, सबको मिलेगा। परंतु उसका लास्ट क्या है? क्या वाक्य है? प्रेम। प्रेम के जरिया से भगवान पाते हैं। बाकी 56 भोग, सूखा भोग वो नहीं देखते भगवान। आप किसी भावना में भगवान को भोग लगाते हैं, बनाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात। बोलिए बोलिए। एक्चुअली हमारे प्रभु जी ने सर अलग क्वेश्चन है। हमारे प्रभु जी हैं, उनके एक मित्र आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जिसको हमने करेक्ट आंसर नहीं बताया। उन्होंने पूछा था कि कृष्णा के श्री कृष्ण के साइड में रुक्मिणी जी क्यों नहीं है, राधा रानी जी क्यों नहीं है? तो इसका एक्चुअली मुझे करेक्ट आंसर अभी तक पता नहीं है क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उतना। तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या इसकी स्टोरी है, क्या बात है? राधा रानी क्यों नहीं है, एक रुक्मणी क्यों नहीं है, अरे राधा क्यों है? रुक्मणी राधा जी का अंश है, और राधा जी और कृष्ण जी अभिन्न है। राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है। वो कृष्ण का शरीर से ही एक विग्रह निकाला, जो लेडीज रूप में है, औरत रूप में, मादा रूप में, वो है राधा रानी। और जो एक नर रूप में निकाला, वो है बलराम जी। भगवान के कृष्ण से दो निकाले, एक बलराम और एक राधा रानी। एक पुरुष रूप में निकाला, भाई बन गए, और एक स्त्री रूप में निकलेगा, अपना पत्नी बनेगी। अभी बात आता है क्यों अपना पास में रखे है। क्योंकि इस संसार में परिवार होते हैं, और परिवार में किसका दो लड़की, चार लड़का, तीन लड़का होता है ना पहले। तो सबसे प्रिय पिता माता का सब प्रिय है, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रिय रहता है वो कौन होता है? कौन होता है? हाँ? हाँ? कौन होता है? वो हर एक बात को सहन करता है। कभी आवाज नहीं उठाता है पिता माता का सामने। उन्होंने जैसे कपड़ा दिए पहन लेता है, जिस प्रकार खाना दिए खा लेता है। वो अपना घर का बात तो बाहर को नहीं बोलता है, और सबसे माता पिता का अति प्रिय होता है। तो दुनिया में जितना भक्त है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, सबसे शुद्ध भक्त, कभी भगवान को कभी कुछ बोले नहीं, और भगवान को प्रेम करते हुए लाखों लोग उसको इंजाम लगाए कि ये तुम ऐसा है, ये है। राधा रानी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, फिर भी राधा रानी तस मस नहीं हुए, इसलिए वो बाजू में खड़ी है। जो भगवान के लिए सब सहन करता है, भगवान उसको बाजू में ले लेते हैं। पता है, भगवान राधा रानी को बोले तुम असत्य है, तुम वैश्या है, हाँ, तुम पराये पुरुष के साथ घूम रहे हो, बोल रहे हैं ना सब लोग, अभी तक भी नहीं छोड़ रहे। फिर भी राधा रानी कभी कुछ नहीं बोली, इतना सहन किया। और जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो इतना सहन करता है, तो भगवान क्या करते हैं? करीब 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 लेके अपना गोद में बैठा देते हैं। ये है राधा रानी। ठीक है। हाँ। रुक्मन तो गिर गई, राधा रानी गिरी नहीं है। राधा रानी सहन किया, और उसका प्रमाण भी दिखाया। ठीक है। और राधा कृष्ण नहीं, वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है, और वही राधा कृष्ण मिल करके चैतन्य महाप्रभु आए। समझ में आए? हरे कृष्ण। हो गया प्रश्न? ठीक है। हाँ? मंगल आरती। हाँ। कितना लोग अपना अपना घर में मंगल आरती करते हैं? करते हो ना? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मंदिर का पास में है, 1-2 किलोमीटर दूर से, उसको आ जाना चाहिए मंगल आरती में, जो व्यवस्था है। और जब दूर में रहते हैं, तो उसको अपना घर में
कोई टाइमिंग नहीं होता है। जैसे मंदिर में 4:30 बजे है, तो उनका घर में 4:30 बजे नहीं भी करोगे चलेगा, 5 बजे 6 बजे आपको करना है। अच्छा, मंगल आरती मतलब क्या? कभी कभी दिया दिखा देते हैं, बोलते नहीं है। और दिया दिखाने से संसार दावा गुरुवाष्टकम, गुरु को प्रातः काल में स्मरण करना चाहिए, वो बोलना चाहिए। क्या है? संसार दावा नलन, वो पूरा गाना चाहिए। अरे कार्तिक मास में जो नहीं किया मंगल आरती, ये कार्तिक मास में शुरू कर देती है। और जो पास पास में है, वह हमें हाथ जोड़ते हैं, कम से कम ये मंदिर में 1 महीना तक तो शुरू कर देती है आना। ठीक है? और नहीं आता तो कोई ये नहीं, जबरदस्त नहीं है। किसका प्रॉब्लम होता है, किसका नाइट जो होता है, फिर भी ये कार्तिक मास में आना चाहिए मंगल आरती। और जिसका टाइम होता है तो गुरु पूजा क्लास अटेंड करना चाहिए। और नहीं होता है तो फिर कोई ऑफिस जाना चाहते हैं, किसका पति है, किसका पिताजी है, बहुत सारे है ना परिवार में। वो है, नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। घर में जाके टीवी में बैठ गया और घुमा, वो नहीं, घर में कोई सेवा नहीं है तो मंदिर में अटेंड कर सकते हो। ठीक है? और घर में क्या करना चाहिए? अपना मंगल आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा कार्तिक में पूरा करो, पूरा। और कोई ना कि सुबह सुबह टाइम, आपका टाइमिंग करना चाहिए, लेकिन ये करो। हाँ, ये प्रभुपाद का कहना है। और जब दूर में रहते हैं तो उनको, जैसे ये प्रभु जी ना, सबसे ज्यादा तो मुझे प्रभु जी का दूर लगता है ना। मैं एक बार गया था, हम जाते जाते खाने के लिए बुलाए थे, हम थक गए गाड़ी में। मैं बोला भाई घर किधर है भाई? हाँ, अरे वो लोग को देखो, हम भी सूचना ले, कभी कभी हम लोग रहते हैं तो मंगल आरती नहीं आ पाते हैं। और ये, मैं किसका गुणगान नहीं करने के बैठा उधर, मैं गया था, देखा इतना दूर से। हाँ, बहुत दूर है उनका घर, उधर से आना, अभी फिर जाना, तो भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, हम कभी कभी प्रोग्राम जाने के लिए बुलाते हैं कोई, अरे इतना प्रोग्राम देने के लिए खाने का भी मिलेगा, फिर भी तंग आ जाता है। ये सुनने के लिए आते हैं। तो इसीलिए हमारा आतुरता होना चाहिए। ये आतुरता है ना, ये जो इच्छा है, वो भगवान देखते हैं। अरे चलो, ले लेते हैं भगवान। ठीक है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कार्तिक मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल।